डिफरेंस बिटवीन स्टैचू एंड विग्रह। क्या आप जानते हैं कि स्टैचू और विग्रह दोनों अलग अलग चीजें होती है। विग्रह हम उसे कहते हैं जिसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है वैदिक मंत्रों के द्वारा, वैदिक विधियों के द्वारा, और स्टैचू उसे कहते हैं जिसमें कोई भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती, वो किसी के रिमेम्बरेंस में या फिर किसी के याद में हम उसकी स्थापना करते हैं। उसका उदाहरण मैं बताऊं कि कहीं भी हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं या फिर किसी भी पब्लिक प्लेस पे या पार्क में आपने बहुत तरह की स्टैचू देखी होगी, पशु पक्षी की या फिर किसी पॉलिटिशियन की, तो उसे हम स्टैचू कहते हैं। उसमें कोई भी वैदिक मंत्रों के द्वारा उसका प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया जाता है। और जो विग्रह होता है, विग्रह के अंदर प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है और उसमें भगवान की एनर्जी का वास होता है। और दूसरी चीज ये है कि कभी भी भगवान की जो विग्रह है उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करके ही हम उसकी उपासना करते हैं। और किसी भी जगह पर जहाँ पर भगवान का सिर्फ स्टैचू लगा हुआ है लेकिन प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी अगर भीड़ वहाँ पहुंच जाती है तो हमें भीड़ को फॉलो नहीं करना है, हमें यह देखना है कि वो जगह ऑथेंटिक है कि नहीं है। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए बताऊंगा कि वृंदावन में एक मंदिर है जो कि बहुत ही फेमस है अपने आप में, आप सब लोग जानते होंगे मैं किस मंदिर की बात कर रहा हूँ। तो उस मंदिर में आप देखेंगे जो भी चीजें मैंने बताई है कि स्टैचू और विग्रह, उस मंदिर में जब आप राधा कृष्णा का स्टैचू मैं उसको बोलता हूँ क्योंकि वहाँ पे उसकी पूजा नहीं की जाती है, क्योंकि जहाँ पे भी हम सेवा करते हैं भगवान की, तो सेवा करने वाला जो विग्रह है उसका जो रूप है वो अलग होता है। जैसे कि हम भगवान को माला पहनाते हैं फूलों का, उनकी जो है आरती होती है टाइम टू टाइम, उनका भोग लगता है। तो जब उस मंदिर में जब आप स्टैचू को देखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लास्टिक का माला है भगवान का, और वो कभी भी जो बाहरी सुंदरता है वो किसी के ऑथेंटिसिटी को नहीं दर्शाती है। अगर आप इस्कॉन मंदिर में जाएंगे तो आपको एकदम एक प्रॉपर सिस्टम दिखेगा, क्योंकि इस्कॉन प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करता है, जहाँ पे भगवान की सेवा की जाती है, भक्त रहते हैं और कीर्तन होता रहता है। लेकिन उसी जगह आप जिस मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ, स्पेशली वृंदावन में जो छठीगढ़ रोड पे ही है, तो वो मंदिर इतना फेमस हो चुका है। वो फेमस क्यों है? सिर्फ और सिर्फ बाहरी सुंदरता के लिए। और लोग वहाँ पे जाके क्या करते हैं, लोग सिर्फ सेल्फी लेते हैं, फोटोज खींचते हैं, लेकिन लोगों के लाइफ में उसका चेंज क्या है? उससे कुछ भी चेंज नहीं आता है। मैं भी देखता हूँ, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स या रिलेटिव वहाँ पे जाते हैं या फिर किसी से पूछते भी। अगर आप भी वृंदावन जाएंगे और आप किसी अपने संबंधित या रिलेटिव को बताएंगे कि मैं वृंदावन से आया हूँ या आई हूँ, तो आपको सबसे पहला प्रश्न वो लोग वही पूछेंगे कि आपने उस मंदिर को विजिट किया क्या, आपने वो मंदिर देखा क्यों? क्योंकि लोग बाहरी सुंदरता के पीछे पागल है। लोग ये नहीं देखते हैं कि उसके अंदर क्या चल रहा है, वो कितना ऑथेंटिक है, उनका क्या संप्रदाय है, उनके संप्रदाय का किसी भी चार संप्रदाय से लिंकेज है कि नहीं है, और उनके मंदिर में जो अलग अलग शो है या फिर भगवान की लीलाओं का वर्णन किया गया है, उनके मंदिर में भगवान की लीलाओं को दर्शाया गया है, तो वहां तक तो ठीक है। लेकिन मंदिर का जो निर्माण होता है, सबसे बड़ा जो रीजन है मंदिर के निर्माण का, लोगों के लाइफ में चेंज लाना, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना, सोसाइटी को सही मार्ग पर लाना, और जहाँ पे भगवान की सेवा की जाती है रेगुलर बेस पे। तो उस मंदिर के अंदर मैंने तो अभी तक नहीं देखा कि भगवान की सेवा की जाती है, क्योंकि जब जो मूल विग्रह है, वो मूल विग्रह को ही प्लास्टिक का माला पहनाया गया है, तो उसी से हम समझ सकते हैं कि उनकी सेवा नहीं की जाती है, सिर्फ और सिर्फ वो शो के लिए रखा गया है एज ए स्टैचू, और वो कोई विग्रह नहीं है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने इंटेलिजेंस का यूज करें और कभी भी क्राउड को फॉलो मत करिए, सही मार्ग पर चलिए। हरे कृष्ण।